शहर के एक व्यवसायी परिवार पर साहब का कहर कुछ ऐसा ही टूटा। 2004 में इनके दोनों बेटों का अपहरण हुआ। लोगों ने कहा कि इनके बेटों को मार दिया गया है, पर उम्र के अंतिम पड़ाव में आ चुके इस दंपति को इस सच को स्वीकार करने में 5 साल लग गए। 2009 में इन्होंने अपने बेटों का अंतिम संस्कार किया। कि रखेगा तो ऊपर वाला, मारेगा तो ऊपर वाला। अब तो ऊपर वाले की मर्जी थी कि हमारे दोनों बच्चे मारे गए। हमको प्रशासन से देखिए बता रहे हैं, प्रशासन से हम बूटा सिंह से भी मिले हुए हैं। राबड़ी जी के पास हम गए तो राबड़ी जी से जो है लिख करके मिला कि सिवान एसपी सिवान आप इनके सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। तो एसपी साहब जब हम आए थे तो हमसे कहे कि भैया आप जो है आपको भी यहाँ हम गाड़ी दे रहे हैं, आप निकल जाइए कहीं स्टेशन वगैरह, जो भी गाड़ी मिले अगल बगल कहीं का आप निकल जाइए, आपको भी खतरा है। हम लोग गए वहाँ तो जाने के बाद लालू जी से ही बात कहा गया कि हजूर सिवान में इस तरह की बात है, 2 बच्चे मारे जा चुके हैं, तीसरे का पता नहीं है, लेकिन हजूर इतना कह दिया जाए कि जो बच गया है उसको बचा लिया जाए। तो लालू जी का एक ही सवाल था जो है उदित राय जी से पूछे, उदित बाबू, तो उनका एक ही बात था कि भैया इस सिवान का मामला है, अब उससे हम कुछ नहीं कहेंगे। रोते हैं, आत्मा में जब आता है तब रोते हैं, रात को बैठते हैं तब रोते हैं, जब निश्चिंत हो जाते हैं तब रोते हैं। आंसू पोछेगा ऊपर वाला, प्रशासन क्या करेगा हम नहीं जानते हैं। आंसू पोछने वाला ऊपर वाला है, न्याय देने वाला वही है। हमको उन पर विश्वास है और किसी पर विश्वास नहीं है। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए शहाबुद्दीन ने अपनों को भी निशाने पर लेने से परहेज नहीं किया। बचपन के दोस्त रहे मनोज सिंह, जो कि आज विधान परिषद के सदस्य भी हैं, शहाबुद्दीन की इन्हीं आदतों की वजह से अलग हुए। नेटवर्क देखिए, पहले नेटवर्क इस प्रकार का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो आदमी कम्युनल होता गया और मजहबी लोग उससे जुड़ते गए, और देश के दुश्मन जो धार्मिक रूप से देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, कहा जाए कि इस्लामिक आतंकवादी से इसका संपर्क हो गया और इस्लामिक के ढांचे में ढलने लगा, और इसी का वजह है कि हम लोगों में दूरी बढ़ने लगी। बचपन की दोस्ती आज एक दूसरे के खून की प्यासी है। ठीक है, राजनीतिक दुश्मनी भी है और व्यक्तिगत दुश्मनी भी है, एक दूसरे के जान के भी भूखे हैं। वैसे हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, मारने वाला ऊपर वाला है, और जब वो लिखा होगा तभी मरना है, चाहे वो मरे, चाहे हम मरे, चाहे कोई भी मरे। आज शहाबुद्दीन सत्ता सुख से दूर है और मनोज सिंह सत्ताधारी दल के सदस्य। एक ही गांव का होने के बावजूद दूरी मीलों की है। सिवान के हुसैनगंज थाना में कभी शहाबुद्दीन के कहने पर ही लोगों के केस दर्ज होते थे, मगर एक दौर ऐसा भी आया जब साहिब और उनके गुर्गों के खिलाफ ही सबसे ज्यादा केस आने लगे। और आज वो एक ऐसा दौर भी देख रहा है जब घटनाएं तो हो रही हैं, पर एक घटना किसी भी अखबार और न्यूज चैनल के लिए खबर नहीं है। उतनी खबरें नहीं रह रही है क्राइम की कि आदमी डिपेंड करे कि आज हमको 5 खबर देना है और 5 खबर क्राइम से मिल जाएगा। पहले इतनी क्राइम की सूचनाएं थी कि आदमी को अन्य स्टोरी के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी। अब आदमी को मजबूरन 2-3 स्टोरी कवरेज करने पड़ते हैं कि अगर हम नहीं लेंगे तो पता चला शाम को घटना नहीं होगी तो मेरा काम रुक जाएगा। सिवान के आज और शहाबुद्दीन के कल की कशमकश के बीच शांति की तलाश के क्रम में हमने बात की यहाँ के चर्चित वकील मन्नान अहमद से, जो कभी आतंक राज के कहर के शिकार हुए थे। कहते हैं कि एक बार शहाबुद्दीन ने इनको कोर्ट परिसर में ही बेइज्जत किया था। सिचुएशन एज ए होल सिवान का कोई खास बदलाव तो है नहीं। हाँ, एक चीज़ देखा हमने, देखिए किसी भी चीज़ का डबल एस्पेक्ट होता है। उस वक्त ये था कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनमें थोड़ी एक बात थी कि वो सहमते थे, डरते थे कि हम वो बेलगाम नहीं थे, लेकिन या पुलिस वाले हों, लेकिन
अभी जो है अभी वो थोड़ा बेलगाम हो गए। अब ना कोई मंत्री का कंट्रोल उन पर है और ना किसी जो है वो नेता पार्टी नेता का कुछ की बात मानते हैं। तो ये तो हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको बढ़ावा मिला है। सिवान की शांति को समझने के लिए हम आ पहुंचे थे सिवान के एसपी, डीएसपी और एसडीपीओ के कार्यालय में, लेकिन क्या इनकी मजबूरी है ये हमें नहीं पता। कैमरा के सामने अभी भी ये लोग सिवान की शांति के बारे में चर्चा करने से बचना चाह रहे हैं। हालांकि शांति के सवाल पर प्रशासन आज भी मौन है, लेकिन जनता की एक आवाज ये भी है। शांति तो कभी भी रहा है और अशांति कभी भी रहा है। इसका दावा जो करता है बिल्कुल दावा खोखला है। हमारा मानना है कि जब हमारा ही नहीं बल्कि सिवान वासियों को यह मानना है कि जब से शहाबुद्दीन साहब जेल गए तब से सिवान का विकास तो बिल्कुल खत्म हो गया। हमने उस शख्स से भी मुलाकात की जिसने राजनीतिक मैदान में शहाबुद्दीन को चुनौती देकर उसके आतंक पर असली प्रहार किया। शहाबुद्दीन साहब के डर सब समाप्त बा। उनका तरफ से भी ऐसा कोनो काम नहीं हो जो कि सिवान में ओकरा सेहत पर बुरा असर पड़े। वो भी उस तरह कोनो उकसाऊ बात चाहे सिवान के विधि व्यवस्था में कोनो सहयोग ना करे, सब ठीक बा। शहाबुद्दीन साहब की तरफ से हमने कोनो शिकवा शिकायत नहीं किया। आज के तारीख में सिवान के जनता बाहुबली बा, शहाबुद्दीन साहब पहुंची बड़े। बीजेपी के नेता शंभू प्रसाद भी आज कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। आज विकास के छाया में और निर्मूल भयमुक्त होकर के सिवान में जी रहे हैं और रह रहे हैं। और जो यहाँ से चले गए थे उसके 10% लोग 100% में जो गए थे जाने वालों में, उसमें 10% लोग फिर अपने सिवान की तरफ रुख कर रहे हैं और आके यहाँ रख रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। आज के परिवेश में जनता मतदाता ही असली में बाहुबली है, इसमें कहीं दो मत।